અને હવે સીધા જોડાઈએ ટીવી9ના સત્તા સંમેલનમાં કે જ્યાં આપ नेता राघव चड्ढा આપી રહ્યા છે ટીવી9ના સવાલોના જવાબ। ज्यादा पसंद है, ये तो लोग फैसला लेते हैं गौरव भाई, लोकतंत्र में, राजनीति में। लेकिन मैं इन दोनों रेवड़ियों की परिभाषा आपके सामने जरूर रख देता हूं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की रेवड़ी है, मैं रेवड़ी शब्द का ही प्रयोग करता हूं, रेवड़ी है जिसमें गरीब आदमी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, गरीब आदमी के बच्चे को वर्ल्ड क्लास मुफ्त एजुकेशन, बढ़िया से बढ़िया इलाज, मुफ्त दवाइयां, मुफ्त ऑपरेशन, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का रेवड़ी का मॉडल है जिसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के 10 लाख करोड़ का टैक्स माफ हो जाता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के 15 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो जाता है। यह भाजपा की रेवड़ी। अब लोगों को चुनना है कि लोगों को अरविंद केजरीवाल जी की रेवड़ी पसंद है या भाजपा की रेवड़ी पसंद है। यह मेरा एक पॉइंट है। मेरा दूसरा पॉइंट, आज गुजरात के मुख्यमंत्री को, गुजरात के एमपीस को, गुजरात के मंत्रियों को, सारे बड़े नेताओं को 5,000 यूनिट बिजली महीने की मुफ्त मिलती है, 50,000 पानी लीटर, 50,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त मिलता है, इलाज मुफ्त मिलता है, बड़े से बड़ा ऑपरेशन इनका फ्री में होता है, शिक्षा मुफ्त मिलती है। बड़े बड़े नेताओं के लिए सरकार का पैसा खर्च होता है, इनकम टैक्स जो हम आप और हम भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, वो सारा पैसा बड़े बड़े नेताओं को ये सुविधा देने में जाता है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी गरीब आदमी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दें तो भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द होता है। ये कहां की बात है, ये कहां का इंसाफ है, ये कहां का न्याय है? ठीक है, चलिए अब उन गारंटीज पर आते हैं जो केजरीवाल जी ने दी हैं। अभी तक कई सारी गारंटी वो दे चुके हैं। एक गारंटी उन्होंने दी है कि गुजरात में भ्रष्टाचार और भयमुक्त शासन देंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी नेता ने, मंत्री ने, विधायक ने कोई काला धंधा किया तो वो काले धंधे बंद होंगे, पार्टी से निकाल देंगे। पंजाब में आपने किया भी, खुद हेल्थ मिनिस्टर को आपने जेल भेजा। लेकिन उस वक्त जब आप ये वादा कर रहे हैं, आपके एक और बहुत बड़े नेता सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का ही आरोप है। जब आप ये वादा कर रहे हैं तो अमानतुल्लाह खान को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही जेल हुई, वो जमानत पे आ गए बाहर। जब आप ये वादा कर रहे हैं तो आप दिल्ली में सबसे बड़ी जो खबर है वो है एक्साइज पॉलिसी में घोटाला। जब हम ये बात कर रहे हैं तो सीएनजी बस में घोटाला, यानी भ्रष्टाचार के तमाम आरोप आपके ऊपर, बहुत बड़े बड़े नेताओं पर, केजरीवाल जी को छोड़ दें तो टॉप 2, टॉप 3 सब नेताओं पर लग चुके हैं। ऐसे में एक आम के ऊपर इतने बड़े आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, तो आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन कैसे देंगे? आम गुजराती ये सवाल हमसे इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि आम गुजराती ये बात जानता है कि ये सारे मुकदमे, सारे भ्रष्टाचार के आरोप फर्जी हैं और राजनीति से प्रेरित है। क्लीन चिट तो नहीं मिली है कहीं किसी को? मैं बताता हूं कैसे। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, हमारे मंत्रियों पर, विधायकों पर, सांसदों पर कुल मिलाकर 165 मुकदमे हुए। आज से पहले से लेकर आज तक 165 में से 140 मुकदमों में आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट मिल गई। 25 मुकदमे अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं, उसमें भी बहुत जल्द बरी हो जाएंगे। हर केस में भाजपा की एजेंसियों को मुंह की खानी पड़ती है। आपने सत्येंद्र जैन साहब की बात करी, पिछले 1 महीने से सत्येंद्र जैन साहब के केस में ट्रायल कोर्ट का जज भाजपा की एजेंसियों से पूछ रहा है कि तुम कह रहे हो कि जैन साहब ने घोटाला किया, सबूत दो। क्या सबूत है? सबूत के नाम पे ठन गोपाल। आज अमानतुल्लाह खान के केस में जिनका आपने नाम लिया, बेल देते हुए ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा कि ये फर्जी मुकदमा है, कोई दस्तावेज आपके पास नहीं है, कोई आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाए, कोई एविडेंस आपके पास नहीं है, हम इनको बरी कर रहे हैं बाइज्जत। आज फर्जी मुकदमे डालकर कीचड़ उछालने की कोशिश बीजेपी करती है। आम आदमी पार्टी इस देश में, गौरव भाई, इकलौती कट्टर ईमानदार पार्टी है और एक लौती कट्टर देशभक्त पार्टी है। आपकी ये कट्टर ईमानदार पार्टी का जो ये नारा है बड़ा फेमस हो गया। कट्टर ईमानदार क्यों कहते हैं? ईमानदार खाली क्यों नहीं कहते? कट्टर क्यों लगा देते हैं? इसलिए कहता हूं क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की कसमें हिंदुस्तान में हर शख्स खाता है, हर शख्स जानता है कि कोई भी बेईमान हो सकता है लेकिन अरविंद केजरीवाल बेईमान नहीं हो सकता। ये आरोप लगाएंगे, इनका मकसद क्या है? आप इनका मकसद समझिए। भाजपा का मकसद है कि अंत में यह साबित कर दें कि ये आम आदमी पार्टी वाले भी हमारे जैसे हैं, ये भी वही करते हैं जो हम करते हैं, ये भी वही गोरख धंधों में शामिल हैं जिसमें हम शामिल हैं। लेकिन फर्क इतना है कि वो साबित नहीं कर पाते हैं। लोग जान जाते हैं कि इनके षड्यंत्र क्या है। आज मनीष सिसोदिया जी पर रेड करी, उसके बाद भाजपा की सारे सीबीआई और ईडी के केस बंद कर देंगे तुम्हारे।
आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आ जाओ। आज हेमंत बिस्व शर्मा जब लेकिन दूसरी आप पार्टी लोगों में, ने- सुनिए एक मेरी मिनट, बात, एक मिनट, एक मेरे को सवाल 10 सेकंड सुन दे दो, 10 सेकंड। हेमंत बिस्व शर्मा जब दूसरी पार्टी में थे तो भाजपा उन्हें बेईमान कहती थी, भाजपा में आ गए तो सारे मुकदमे उनके रुक गए। नारायण राणे जब दूसरी पार्टी में थे तो उनको सबसे भ्रष्ट कहती थी भाजपा, इसी भाजपा में जब नारायण राणे आ गए तो सबसे साफ हो गए। शुभेंदु अधिकारी जब तृणमूल कांग्रेस में थे तो शारदा चिटफंड स्कैम में कहते थे ये सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है, सब अभियुक्त नंबर 1 होना चाहिए। जब वही शुभेंदु अधिकारी भाजपा में आ गए तो सारे सीबीआई ईडी के केस बंद हो गए, सबसे पाक साफ वो हो गए। सीबीआई ईडी एजेंसियों का निजी इस्तेमाल अपनी निजी राजनीति के लिए भाजपा करती है, ये लोग जानते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑडियंस में से भी अब कुछ सवाल लेंगे और ऑडियंस में एक सवाल है, लेकिन एक जो सवाल पूछ रहा था आपसे, आपने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया जाता है, आपने कहा कि कॉल भी आया जब बात हो रहा था, लेकिन आप लोगों ने आज तक वो नाम नहीं बताया कि किसने फोन किया था, कहां से फोन आया था, किस बता देंगे तो जरा व्यूअर्स के लिए आसान रहेगा। मैं पंजाब का जिक्र कर देता हूं। पंजाब में हमारे 1 दर्जन विधायकों को फोन गए, मुलाकातें हुई और 25 करोड़ रुपए की रकम, मंत्री किसके पद का फोन गए? ऑफर, मैं बता रहा हूं।